Hello class, welcome to the new topic that is on circle. This is the part 1 of lecture on circles. Okay, so let's start. सर्कल क्या होता है? हमने बहुत बार पढ़ा है, क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है. सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं. तो क्या होता है सर्कल? एक कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन. एक प्लेन में अगर एक सर्टेन पॉइंट से, जैसे जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं, वहाँ से अगर फिक्स्ड डिस्टेंस तक, सेंटर से फिक्स्ड डिस्टेंस में जो भी पॉइंट्स है उनका अगर कलेक्शन बनाए और उनको वो जो कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे. टेंजेंट क्या होता है? ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे. ये सर्कल क्या है? सर्कल कलेक्शन ऑफ मेनी डॉट्स और मेनी पॉइंट्स है. तो उनमें से अगर सिर्फ एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करता हुआ कोई लाइन जा रहा है, उस सिर्फ एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करता हुआ, उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? टेंजेंट टू अ सर्कल. उस सर्कल के लिए वो टेंजेंट हो जाएगा. टेंजेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल. तो क्या होगा? हर पॉइंट को छूता हुआ सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है, क्योंकि अगर दूसरा टेंजेंट होगा तो वो दूसरे पॉइंट से क्रॉस होगा. तो सिर्फ एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट बन सकता है. दूसरा क्या है? द टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंट व्हेन टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कोइंसाइड. तो सेकेंट क्या होता है? अगर ये मैं सर्कल बना रहा हूँ और ये हमारा कॉर्ड बन रहा है, तो सेकेंड क्या होता है? यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, या दिस टू दिस इज नोन एज सेकेंड. तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड का एक ही पॉइंट पे होगा. तो क्या बोल रहा है? सेकेंड का स्पेशल केस है टेंजेंट व्हेन टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड. तो फिर जो इसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगे, उनका जो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड होगा, वही एक स्पेशल केस बन जाएगा जिसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं. ए सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. तो फिर मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स कितने बन सकते हैं एक सर्कल के? सिर्फ और सिर्फ दो पैरेलल. सपोज ये रेडियस है, तो इस साइड एक, इस साइड एक, इधर इधर, ऐसे करके. मतलब उस पॉइंट के जस्ट 180 डिग्री ऑपोजिट दूसरा जो पॉइंट होगा, उससे जो निकल रहा होगा टेंजेंट, सिर्फ यही दो टेंजेंट क्या होंगे? आपस में एक दूसरे से पैरेलल होंगे. मतलब सिर्फ एक सेट में दो दो टेंजेंट क्या हो सकते हैं? पैरेलल हो सकते हैं. तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो वो जो पॉइंट होगा जिसमें दोनों कॉमन होगा, मतलब टेंजेंट के लिए भी वो पॉइंट कॉमन है और सर्कल भी के लिए भी वो पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे. एंड द टेंजेंट इज सेड टू टच द सर्कल एट द कॉमन पॉइंट. और उसी कॉमन पॉइंट को छूता हुआ क्या निकलेगा? हमारा टेंजेंट निकलता है. थ्योरम क्या बोल रहा है? थ्योरम बोल रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो अगर हम लोग एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P मान लेते हैं और रेडियस हमारा OP हो जाता है, ये हमेशा क्या होगा? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इससे जो रेडियस जाएगा, अगर हम लोग ड्रॉ करें टेंजेंट से, तो ये हमारा हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. ये हमें प्रूव करना है. तो अगर मैं कोई भी एक लाइन मान लो, सपोज ये लाइन है हमारा XY है, जो टेंजेंट हो रहा है सर्कल पे, और OP क्या है हमारा? OP हमारा रेडियस है ना. और मैं कोई दूसरा लाइन बनाता हूँ, सपोज OQ, जो कि सर्कल से बाहर है. तो क्या देख सकते हैं हम लोग? OQ का जो लेंथ होगा हमेशा OP के लेंथ से बड़ा होगा, है ना. जाहिर सी बात है, जो लाइन बाहर है उसका लेंथ हमें यहाँ से भी दिख रहा है फिगर से कि ये बाहर होगा. इससे पास करूँगा तो भी ये लाइन क्या होगा? OQ डैश, ये भी बड़ा होगा. कोई भी अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा जितने भी हम लोग पॉइंट्स यहाँ पे डालेंगे, वो क्या होगा? हमेशा OP से बड़ा होगा. सबसे शॉर्टेस्ट जो लेंथ होगा इस टेंजेंट से,
तो क्या होगा, इस पॉइंट से जो रेडियस तक जाता है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ओपी क्या है हमारा, शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। अगर ये शॉर्टेस्ट लेंथ है तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि कोई भी लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है क्या होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस लाइन से। अगर एक सर्कल में अगर एक सर्कल में रेडियस से मैं उस लाइन पे खींच रहा हूँ, सेंटर से दूसरा जो लाइन है उस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उस लाइन और पॉइंट के बीच पे तो वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आप जाहिर सी बात है समझ सकते हैं कि अगर मैंने इससे थोड़ा सा भी बड़ा किया तो क्या होगा, इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी, और बड़ा करूँगा तो ये लेंथ और बड़ा होते जाएगा और बड़ा होते जाएगा। तो शॉर्टेस्ट जो लेंथ होता है दूसरे पॉइंट सेंटर से वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि कोई भी दूसरा पॉइंट अगर बना रहे ओ और पी के अलावा, वो क्या होगा, बड़ा होगा। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ओपी होगा। तो अगर ये ओपी हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस लाइन एक्स वाई के लिए, तो फिर ये जो पॉइंट ओपी है, ओपी क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। दैट इज रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट P है सपोज, इसमें से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, PQ एक टेंजेंट ड्रॉ किया और PR एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये O सेंटर के साथ एक सर्कल है। एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि PQ इक्वल्स टू क्या होगा, PR होगा। ये हमें प्रूफ करना है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से मैं टेंजेंट्स बनाता हूँ, दो टेंजेंट्स बनाता हूँ, तो ये क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। अगर मैं ट्रायंगल देखता हूँ, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओ पी आर, इसमें मैं क्या देख सकता हूँ, ये अभी अभी मैंने प्रूफ किया कि ये 90 डिग्री होगा। रेडियस क्या होते हैं, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, दैट इज एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेकेंड में क्या बता सकता हूँ, OP इक्वल्स टू OP, दोनों में कॉमन है ना। और तीसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, OQ, सॉरी, OQ इक्वल्स टू OR है। क्यों OQ इक्वल्स टू OR क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का, तो OQ OR रेडियस होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल OPQ जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल OPR से। कौन से थ्योरम से, RHS, राइट हाइपोटेनस एंड साइड, है ना। 90 डिग्री भी है, हाइपोटेनस भी कॉमन है और एक साइड भी कॉमन है। तो RHS एल्गोरिदम से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल OPQ और OPR सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, PQ भी हमारा इक्वल होगा PR से, है ना, बाय CP/CT, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टीज। कॉन्ग्रुएंट, अगर दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, OQ और OR क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया ये प्रूफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, प्रूफ करने में बोल रहा है, प्रूव दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। तो लार्जेस्ट सर्कल को मैं C1 दे देता हूँ, दैट बी लार्जेस्ट सर्कल, टचेस द स्मॉलेस्ट सर्कल, अच्छा C2 बे, लेट इट बी स्मॉलर सर्कल, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P, सपोज OP, और ये कॉर्ड है हमारा AB, तो AB को बाइसेक्ट कर रहा है कौन, OP। OP जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो इस कॉर्ड को, मतलब AB जो एक्सटर्नल कॉर्ड है इसको बाइसेक्ट करेगा। हमें क्या प्रूफ करना है, AP इक्वल्स टू PB, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं,
अगर इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ पी बी, इसमें क्या देख सकते हैं, ओ पी इक्वस टू ओ पी कॉमन है ना। अब देखिए ये 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि जो ए बी है वो बाहर वाले सर्कल मतलब लार्जेस्ट सर्कल के लिए तो ये कॉर्ड है, बट अंदर वाले सर्कल के लिए क्या है, ये टेंजेंट है। क्या बोला, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, तो फिर ये क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो एंगल ओ पी ए इज इक्वस टू एंगल ओ पी बी इक्वस टू 90 डिग्री, है ना। और हम लोग क्या देख सकते हैं, ओ ए इक्वस टू ओ बी होगा, है ना, रेडियस होगा ये बड़े वाले सर्कल के, रेडियस ऑफ C1। thus triangle OAP is similar to triangle OPB। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, AP इक्वस टू PB बाई CPCD। और ये किससे होंगे, RHS से, राइट हाइपोटेनस एंड साइड। RHS से ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे ट्रायंगल, और इन्हीं ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के कारण मैं क्या कह सकता हूँ, AP इज इक्वस टू PB, है ना। तो हमने क्या सीखा इधर से, कि अगर ऐसा दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो, सेम पॉइंट का सर्कल हो, और छोटे वाले सर्कल से टेंजेंट जा रहा हो, जो बड़े वाले सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। तो ये जो कॉर्ड होगा ये टेंजेंट पॉइंट पे या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब ए पी इक्वस टू पी बी बाइसेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle TP, that is this point is T, that is P, this is O and this is Q. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Okay, prove that angle PTQ that is theta is equal to 2 times of OPQ। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, क्या प्रूफ करना है, TPQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ OPQ। चलो अब देखो, हमने ये चीज़ अभी अभी देखा कि TP जो होगा वो किसके बराबर होगा, TQ से होगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने ये थ्योरम देखा ना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स जा रहे हैं, इसीलिए ये दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये दोनों टेंजेंट्स अगर इक्वल होंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल TPQ इज इक्वल्स टू एंगल TQP, है ना। ये तो 10 ट्रायंगल TPQ जो होगा इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि दो साइड्स इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दो साइड्स इक्वल होंगे तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये हमें पता है, ट्रायंगल्स में हमने ये चीज़ पढ़ा है कि जो एंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल साइड्स के करस्पॉन्डिंग होती है वो भी इक्वल होती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब अगर मैं इस थीटा की वैल्यू निकालने जाऊँगा, सपोज़ जो एंगल है हमारा PTQ उसको थीटा मान लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इक्वल्स टू 180 डिग्री आना चाहिए, है ना। तो एंगल TQP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना, 2 टाइम्स ऑफ, अगर ये दोनों सेम है, ये चीज़ हमने देखी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल TQP
या मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी पी क्यू इज़ 180 डिग्री माइनस थीटा। ये एंगल को मैंने थीटा मान लिया है ना। तो एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 180 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ थीटा। ओके, ये वाला एंगल आ गया मेरे पास। ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ थीटा। अब देखो ये चीज़ हमने देखा कि जो रेडियस होती है, रेडियस टेंजेंट पे क्या बनाती है, 90 डिग्री बनाती है ना। यही हमारा पहला थ्योरम था। तो एंगल ओ पी टी जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। बट एंगल ओ पी टी किस किस से बना है, एंगल ओ पी क्यू से बना है प्लस एंगल टी पी क्यू से बना है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए। इसको यहाँ ऊपर कंटिन्यू करते हैं अपन। तो एंगल ओ पी क्यू, हमें टी पी क्यू की वैल्यू पता है, यहाँ से अभी निकालें हम लोग एंगल टी पी क्यू। तो ओ पी क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल टी पी क्यू, दैट इज 90 डिग्री माइनस 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा, है ना। थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अगर मैं इसको निकालूँ ब्रैकेट से बाहर तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ थीटा, दैट इज एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ थीटा। और ये थीटा मैंने क्या माना था, थीटा माना था पी टी क्यू को। तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू। और मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, है ना। यही हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है यहाँ पे हमें, एक पॉइंट दिया है, ये है पॉइंट ओ, दिस इज टी एंड दिस इज पी। A point P at a distance of 29 centimeter, this will be 29 centimeter from the center of a circle of radius 20 centimeter. Find the length of the tangent drawn from P to the circle. तो जो tangent है वो क्या है, PT है। इसी की हमें लेंथ निकालनी है। तो हम क्या जानते हैं, रेडियस टेंजेंट पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, अप्लाइंग थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन सा होगा, ओ पी टी, है ना। तो ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज ओ पी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। ओ पी का लेंथ कितना दिया है, 29 स्क्वायर, ओ टी कितना है हमारा 20 का स्क्वायर, और पी टी हमें निकालना है। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, पी टी का स्क्वायर, पी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 841 माइनस 400, दैट इज 441। और 441 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आता है, 441 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर, दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो पीटी का लेंथ कितना निकल जाएगा हमारे पास, 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट विल बी 21 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर। तो किसका होगा, बड़े वाले सर्कल का होगा 6.5 सेंटीमीटर, और एक 2.5 सेंटीमीटर। ओके, छोटे वाले सर्कल का है 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अच्छा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है, मतलब ए बी का लेंथ निकालना है।
लेट दिस बी सी एंड दिस बी ओ। तो ए बी का हमें लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? ए बी का लेंथ निकालना है। लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलेस्ट सर्कल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो पॉइंट सी होगा वो बाइसेक्ट करेगा ए बी को। मतलब अगर मैं ए सी का लेंथ निकाल लूँ और उसको डबल कर दूँ तो ए बी का लेंथ निकल जाएगा, कॉर्ड का लेंथ निकल जाएगा। अभी अभी हमने प्रूफ किया है। अब ये ए सी का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये रेडियस है, ओ सी क्या है? रेडियस है। टेंजेंट पे गिर रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो फिर इन ट्रायंगल ओ ए सी क्या कह सकते हैं? हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? हमें पहले ए सी निकालना है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। ओ ए कितना है? ओ ए है हमारा 6.5 का स्क्वायर माइनस ओ सी कितना है? 2.5 का स्क्वायर। 6.5 का स्क्वायर कितना आएगा? 42.25 माइनस 2.5 का स्क्वायर दैट इज 6.25। 25 का होता है 625 एंड देन 2 प्लेसेस आगे चले जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? एग्जैक्टली 36 आएगा, है ना। तो ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए सी का वैल्यू स्क्वायर रूट 36 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ए सी हमें चाहिए क्या? नहीं, हमें चाहिए ए बी। ए बी क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए सी हो जाएगा। क्यों? हमने थ्योरम देखा, प्रूफ भी किया कि जो परपेंडिकुलर होगा वो दूसरे वाले जो बड़े वाले सर्कल के कॉर्ड है इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। इसीलिए 6 इंटू 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ द कॉर्ड विल बी 12 सेंटीमीटर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस क्लास के रिकॉर्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।